फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ये कहना है कि महकमा खुराक की नाअहली से सारा पंजाब बहरान की लपेट में आ जाएगा और मुल्क में आटे का बहरान पैदा हो गया है। पीर से जुड़वा शहरों समेत मुकम्मल तौर पर हड़ताल की जाएगी एसोसिएशन की जानिब से। लगाई साहब, अब ये आटे बहरान का जिम्मेदार कौन है? आटा माफिया, जैसे चीनी माफिया थी। आटा माफिया जो उन्होंने खुद कहा था ना, हमने थोड़ी कहा था। बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म ने कहा था और कहा था कि ये सारी चीज़ें माफिया करती है। माफिया कहाँ है ये वज़ीर आज़म तलाश ही नहीं करते, हालांकि उनके करीब है। उनके दाएं, उनके बाएं, उनके इजलासों में, उनकी मीटिंगों में, उनकी जगह पर माफिया मौजूद होती है। माफिया ने कोई वो सलमानी टोपी नहीं पहनी होती है कि नज़र ना आए, माफिया नज़र आ रही होती है, उनके सामने बैठी होती है। और जितना बड़ा माफिया की लूट मार इस दौर में हुई है, खरबों रुपए का लोगों कोई बात ही नहीं कर रहा है इस माफिया की लूट मार की कि महंगाई का सबब है क्या। महंगाई का सबब है कि पहले गंदम बेच डालो, फिर वापस मंगवाओ, यहाँ से भी पैसे लो, वहाँ से भी पैसे लो, यहाँ से भी सब्सिडी लो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से भी सब्सिडी लो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो माफिया है और वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं। और माफिया को तलाश करना, वो बाद में जब हटा देते हैं किसी को, एक आध को हटाया भी है और कहा कि महंगाई उनकी वजह से हो रही थी, फिर कहा कि पेट्रोल की कीमतें उनकी वजह से बढ़ी थी। अच्छा, वो तो आपके साथ बैठे हुए थे, तो फिर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन जिस वक्त जहांगीर तरीन साहब के बारे में कार्रवाई की बात हो रही थी तो उस वक्त लगाई साहब सब लोग यही तनकीद कर रहे थे कि वज़ीर आज़म तो अपने दोस्तों के भी सगे नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कार्रवाई क्या की, कार्रवाई कोई अगर कार्रवाई करते मैं कहता हूँ कि कार्रवाई करते, अगर शवाहिद के साथ, अगर एविडेंसेस के साथ, अगर सारे जो रिकॉर्ड मौजूद है उस रिकॉर्ड को उठाकर किसी के खिलाफ भी जाते। क्या खुसरो बख्तियार उससे अलग हैं? क्या नदीम बाबर उनसे अलग थे? भाई ये तो सीधी सीधी बात है, खरबों रुपए का लोगों को नुकसान पहुंचाया गया मुल्क को। जब वहाँ पर आपको कह रहे थे कि भाई उठा जाओ, मुफ्त में ये तेल उठा जाओ, तो इन्होंने ऐन उस वक्त तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने पेट्रोल के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। जब दुनिया में कह रहे थे कि उठा जाओ मुफ्त में, तो हमारी माफिया ने कहा कि नहीं भाई छोड़ो, लोगों को मुफ्त की आदत नहीं डालो, हम जो है इसको बेचेंगे। और कीमत जब कम करके लाई गई 70-74 के करीब या उससे भी नीचे लेकर गए, तो माफिया रूठ कर बैठ गई। उन्होंने सप्लाई बंद कर दी। उन्होंने आपको याद होगा पेट्रोल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल नायाब हो गया था, उन्होंने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल को ले जाना छोड़ दिया था। और आखिरकार हुकूमत ने उनकी ब्लैकमेलिंग में आकर पेट्रोल की कीमतें एक अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी कि लोग बेहोश हो गए। उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ है। तो लोगों को उस क्राइसिस के दौरान कीमतें कम होने का फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया, जानबूझकर ऐसा किया, और माफिया ऐसा ही करती है। लेकिन लगाई साहब ये पहली हुकूमत नहीं है जो माफिया के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। हम तो हर हुकूमत में ये देखते हैं माफियाज बैठे होते हैं और हुकूमतें जो हैं वो माफिया ये कह रहे हैं कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल की कीमतें चली गई हैं। और तारीख की बुलंद तरीन सतह इस वक्त जो है वो $80 है। भाई $80 क्या, नवाज शरीफ दौर में, जरदारी दौर में $134 फी बैरल के हिसाब से चली गई थी। 20, 50, $54 ज़्यादा कीमत पर चली गई थी। जो आज कीमतें हैं इससे $54 फी बैरल ज़्यादा थी। तो इनके दौर में $54, $20 उससे भी नीचे चली गई। और उन्होंने कहा कि उठा लो तेल। उन्होंने कहा नहीं भाई इंपोर्ट पर पाबंदी है, हम नहीं उठाते। इंपोर्ट पर खुद पाबंदी लगाई। इनके तो ऊपर इतने मुकदमात बनने चाहिए और इतना इनके ऊपर ट्रायल होने चाहिए और अदालतें बैठें समरी इसका वो सर से ये ज़रा समाप्त करे और इनको सीधा जो है वो भेजा जाना चाहिए जेलों के अंदर। भाई क्या किया आपने मुल्क के साथ, इतना बड़ा फ्रॉड। ये तो इन्होंने ऐसे किया ना। कहाँ है आलमी सतह पर कीमतें? क्या गंदम आलमी सतह पर जो है वो दुनिया अपनी गंदम ज़ाय कर देती है, अपना अमेरिका ज़ाय कर देता है, यूरोप के ममालिक ज़ाय कर देते हैं। आपने जाकर उनसे बात की है कि हमें गंदम चाहिए? या खुद आप कह रहे हैं पिछले यार फसल के आगाज पर वज़ीर आज़म ने खुद ऐलान किया बम्पर फसल हुई है इस दफ़ा। जब इतनी बड़ी फसल हुई तो आपने उसको मैनेज क्यों नहीं किया? आपको अपने लोगों की ग़िज़ा के लिए, उनके खाने के लिए आपने गंदम को क्यों नहीं बचाया? अब 14 रुपए के हिसाब से बेचते हैं, फिर 18 रुपए के हिसाब से वापस मंगा लेते हैं।
अभी तो खैर हड़ताल की कॉल दे दी है, पीर से मुकम्मल हड़ताल। मैं कहता हूँ कि आटा फ्लोर मिल एसोसिएशन का जो एहतजाज है वो एक अलग एक और सेगमेंट है। अच्छा। लेकिन बहरहाल उनको परेशानी है, हुकूमत ने वहाँ तक उनकी रसाई मुश्किल कर दी है जहाँ से फ्लोर मिल से। अगर आप रावलपिंडी के फ्लोर मिल वाले को कहें कि जाकर राजनपुर से गंदम उठाओ तो नहीं जाएगा ना भाई, क्यों जाएगा इतना दूर। और गंदम आपके पास होनी चाहिए, अगर रावलपिंडी से जा रहा है तो आपके पास रावलपिंडी में ही गंदम होनी चाहिए ना। तो हुकूमत ने प्रोक्योरमेंट की और वहाँ गंदम कहाँ रखी है? गंदम हुकूमत ने किस जगह पर रखी है जहाँ से जाकर लोग उठाएं और फ्लोर मिलों को दें? तो फ्लोर मिलों वालों का ये जो मुतालबा है वो नाजायज़ नहीं है, जायज़ मुतालबा है कि भाई उनको तो फराहमी नहीं हो रही है और उनको फराहम नहीं की जा रही गंदम, तो वो कैसे करेंगे? उनने वो हड़ताल पर जा रहे हैं। अच्छा, हुकूमत के पास एक ही हल है, वो धमकियाँ देती है कि हम कार्रवाई करेंगे। हुकूमत एक सेगमेंट को अपने आमाल से फ़ायदा पहुँचाने के लिए माफिया की गॉडफादर बन जाती है। और यहाँ पर जितने जितने लोग जहाँ जहाँ पर बैठे हुए हैं गॉडफादर बने हुए हैं और माफिया को ही फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मासस को, आम आदमी को, गरीब को, बीमार को, आज़ारी को, तकलीफ़ में मुब्तला लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। और हुक्मरानों का सोचना बस वहीं तक होता है कि आम आदमी जो पिसता रहे सो पिसता रहे, लेकिन जिसका धन बढ़ रहा है उसका धन बढ़ते रहना चाहिए। राइसा, महंगाई की जो शरह है उसमें 1.81% का इजाफा। मैं नहीं मानता ये शरह बरें को, ये गलत है। अच्छा। ये क्या बात हुई? हम क्या कहेंगे कि टमाटर की कीमत जो है, वो जो मटर की कीमत है वो पॉइंट्स में बढ़ी, एक पॉइंट बढ़ी है या 1.18 बढ़ी है। ये क्या मतलब है भाई? भाई हमने इसको देखा था 60 रुपए तक मटर मिला करता था, अब 400 में मिल रहा है, 500 में मिल रहा है। और आप कहें कि जनाब शरह जो है वो 1% बढ़ी है। नहीं बढ़ी भाई, ज़्यादा बढ़ी है ऑब्वियसली। नहीं, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100% नहीं, 200% नहीं, 300% नहीं, 400% नहीं, 500% बढ़ी है ना। दवाओं की कीमतें भी, ज़रूरी अशिया की कीमतें। इवन लाहौर में जो डेंगू की मेडिसिन है लगाई साहब वो शॉर्ट हो गई और अगर मिल भी रही है तो ट्रिपल प्राइस पे मिल रही है। तो अब आप इसको कहेंगे 1% इजाफा होगा। दवाइयाँ तो मोर देन 300%, यानी 300%, इससे भी ज़्यादा है ये। सही। 100% तो उस वक्त होगा जब आप कीमत को दुगना कर दें। अब चौगुना कर दें अगर, तो 400% होगा। अगर उसको आप और दुगना कर दें तो 800% होगा। तो कीमतें तो इस रफ्तार से बढ़ रही हैं ना। हम इसको कह रहे हैं जी इसमें 1.18 इस तरह इजाफा हुआ है। नहीं, मैं उस बात को नहीं मानता हूँ। ये आदाद शुमार भी फ्रॉड होते हैं और आदाद शुमार ऐसे होते हैं जैसे गैलप के सर्वे होते हैं, वो भी फ्रॉड होते हैं, ये भी फ्रॉड होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।